गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमने आज जो टॉपिक लिया है वो हमने क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर लिया है। ठीक है, तो जो लड़के क्लास 9th में हैं वो इस स्टैंडर्ड के पॉलिनोमियल को देख लें। मैंने हर एक लेक्चर के पहले उसकी क्लास डाल रखी है। इसका मतलब कि हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो उस क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से लिए हैं। ठीक है, तो आपका काम बस यही है कि जो भी हम लोग लेक्चर दे रहे हैं उसके आगे के स्टैंडर्ड देख के ही आप लोग वो वाला लेक्चर देखें। ठीक है, दूसरी चीज़, आप कभी भी पॉलिनोमियल करते हैं तो उसके अंदर आपको फैक्टराइजेशन से होके गुजरना पड़ता है, या हम ये कहें कि हमें पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो क्लास 9th में हम ये दो चैप्टर पॉलिनोमियल और फैक्टराइजेशन इसे देखेंगे और अलग अलग लेक्चर में हम लोग इनके बारे में जिक्र करेंगे। तो आज का लेक्चर आपका पॉलिनोमियल के ऊपर है। आप ध्यान से लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और जितने क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए वो भी हम लोग इस लेक्चर में डाल देंगे ताकि आप उसे भी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकें और अपनी स्पीड या प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकें। तो आइए हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इक्वेशन लिखा है वो लिखा है कि एक कोई एक्सप्रेशन है a0 + a1x + a2x² + an-1xn-1। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपका n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉलिनोमियल जो है वो x डिग्री का है जिसमें डिग्री n है। अब आप मेरी बात सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ आपको। हमें मालूम है जब भी f(x) लिखा रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फंक्शन या आपके एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो x है। इसका मतलब अननोन जो है वो आपके पास क्या है, x। ठीक है, तो x के अलावा जितनी भी चीज़ें उसके अंदर होंगी उस एक्सप्रेशन में वो सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जिनके साथ आपका कोई भी वेरिएबल या कोई भी अननोन ना हो। ठीक है, तो हमें जैसे दिया है a0 + a1x + a2x²। ठीक है, मान लीजिए हमें ये दिया है। अब हमें मालूम है कि इसके अंदर अननोन हमारा x है तो हम इसे क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x। अब आप समझिए कि जो इसमें a0, a1 और a2 है ये आपके कांस्टेंट हैं, पहली चीज़। दूसरा, कभी भी किसी भी अननोन वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। तो आपसे अगर पूछे कि x² का कोएफिशिएंट इसमें क्या है तो आप बोलेंगे a2, x का कोएफिशिएंट इसमें क्या है तो आप बोलेंगे a1, और कांस्टेंट इसमें क्या है तो कांस्टेंट वही होता है जिनके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो। तो इसका मतलब कांस्टेंट हमारा क्या होगा, a0। यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि a0 + a1x + a2x² अगर आपको दिया हुआ है तो आपका जो x है उसका जो वेरिएबल होगा या उसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो एक्सपोनेंट की हाईएस्ट डिग्री जो होगी वही आपकी डिग्री कहलाती है। आई बात मेरी समझ में आपको, वही आपकी डिग्री कहलाती है। तो अगर आपको 2 - x + x⁴ दिया हुआ है और आपसे पूछे इसकी डिग्री क्या है तो आपको x की तरफ पहले ध्यान देना है क्योंकि हमारा ये फंक्शन ऑफ x है। दूसरा, x की मैक्सिमम डिग्री की तरफ ध्यान देना है। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री 4 है, फिर 1 है, और हमें मालूम है कि 2 के साथ आपकी डिग्री क्या लगी रहती है, x⁴0। तो इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ
उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। डिग्री हमेशा x के एक्सपोनेंट को कहते हैं। तो अगर किसी एक्सप्रेशन का आपसे डिग्री पूछा जाए तो आपको x की हाईएस्ट डिग्री देखनी है। यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 4। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई? 4। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? और दूसरी चीज़ हमें ये ख्याल रखनी है कि कभी भी आपको a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अगर दिया हुआ है तो आपको x के जो एक्सपोनेंट हैं वो इन्होंने बोला कि नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। अब नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब होता है होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2 ऐसे करते हुए इसके अंदर आपका कोई भी पॉइंट 0.2, 0.3 ऐसे नंबर नहीं आते। तो होल नंबर में आपके सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर और 0, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। तो आप देखेंगे कि अगर मैं आपको 2 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब दिया हुआ हूँ तो यहाँ पे x की एक डिग्री 3 है, एक 1 है और एक यहाँ पे 0 है। और आप मुझे बताइए 0, 1 और 3 क्या ये होल नंबर हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये होल नंबर हैं। इसका मतलब आपका 2 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब जो है वो एक पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत? वो एक पॉलिनोमियल है। तो आपने जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखी उसमें आपने ये देखा कि जब आपको a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर दिया हुआ है तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि इसके अंदर अननोन क्या है? x। दूसरा आपको ये पता है कि a0, a1 और a2 क्या हैं? कोएफिशिएंट। ठीक है। तीसरा आपको ये पता चला x की हाईएस्ट डिग्री जो होगी वही डिग्री आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। और सबसे लास्ट मैंने जो आपको बताया वो मैंने ये बताया कि x के एक्सपोनेंट जो हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए? होल नंबर। ठीक है। x के एक्सपोनेंट हमेशा क्या होने चाहिए? होल नंबर। इतनी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी तब वो चीज़ आपकी पॉलिनोमियल कहलाएगी। आगे आइए दूसरे पे। दूसरा इसने बोला कि अगर आपका पॉलिनोमियल डिग्री 1 का होगा तो उसे ax प्लस बी बोलेंगे, अगर डिग्री 2 का होगा तो उसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बोलेंगे, और अगर डिग्री 3 का हुआ तो उसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी बोलेंगे। तो ये कह क्या रहा है? ये कह आपके सामने ये रहा है कि अगर मैं बोलूँ f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी दिया गया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें डिग्री क्या है? तो आपको पता है a और b इसमें कांस्टेंट है, फंक्शन ऑफ x है तो x मेरा अननोन है, अननोन की मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डिग्री 1। ठीक है। हमें a और b को नहीं देखना क्योंकि मैंने आपको अभी ही पीछे बताया कि पॉलिनोमियल में a और b यहाँ पे क्या हैं? कांस्टेंट और कोएफिशिएंट हैं। ठीक है। इनके साथ कोई भी x नहीं जुड़ा रहता। कोई दिक्कत? तो आपसे क्वेश्चन वो इस टाइप से पूछेगा 3x प्लस 4 ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो आप बोलेंगे यहाँ पे x की डिग्री मैक्सिमम केवल 1 है क्योंकि 4 के साथ आपका x की पावर 0 जुड़ा रहता है। 1 और 0 मेरा होल नंबर है और 1 मेरा क्या है? 1 मेरी इसकी डिग्री है। ठीक है। 1 मेरी इसकी डिग्री है। तो जिसकी भी डिग्री 1 होती है वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? लीनियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। तो आपके सामने ax प्लस बी लिखा गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लिखा गया है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी लिखा गया है, और ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई लिखा गया है, मान लीजिए। ठीक है।
और अगर हम पहले वाले पे ध्यान दें तो हमें डिग्री कितनी मिल रही है, 1। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर। ठीक है। दूसरे वाले में अगर हम x की मैक्सिमम पावर देखें तो हमें 2 मिल रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक। तीसरे वाले में हमें मैक्सिमम डिग्री कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक। चौथे वाले में हमें डिग्री 4 मिल रही है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो आप किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री, और डिग्री क्या होती है, अननोन वेरिएबल का एक्सपोनेंट, और वो एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी अगर डिग्री 1 हुई तो वो लीनियर होगा, डिग्री 2 हुई तो वो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 हुई तो वो क्यूबिक होगा, और डिग्री 4 हुई तो वो बाय क्वाड्रेटिक होगा। कोई दिक्कत, आगे आइए। इसके बाद इन्होंने कहा, एक पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, और आपको बोला गया है इसकी डिग्री 2 होने की क्या कंडीशन हो सकती है, तो आपको मालूम है डिग्री 2 ये है, तो इसकी कंडीशन बस यही हो सकती है कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a आपका 0 हुआ तो 0 इंटू x² से ये वाली टर्म पूरी ख़त्म हो जाएगी, और आपकी डिग्री अब क्या बचेगी, 1। इसीलिए आपकी कंडीशन बोलता है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे आइए। आगे ये कह रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हमें मालूम है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिनके साथ कोई भी वेरिएबल ना जुड़ा हो। तो जैसे मैं बोलूँ 4, -4, 5, -4, इनके साथ आपका कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ है तो ये कांस्टेंट है। दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आनी चाहिए कि कोई भी कांस्टेंट जो होता है उसके साथ x जुड़ा तो होता है, लेकिन उसकी डिग्री क्या होती है, 0। और हमें मालूम है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर मैं बोलूं कि हमें 5 दिया हुआ है और मैं पूछूं इसकी डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे 5 की डिग्री क्या है, 0। और हमें मालूम है कि 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिखने का मतलब है 5 इंटू 1, जिसका मतलब होता है 5। कोई दिक्कत, आगे आइए। जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही टर्म होती है, और वो टर्म आपकी क्या कहलाती है, जीरो। अब जैसे मैं बोलूँ आपको 0 दिया गया है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0। अब 0 के साथ हमें मालूम है कि x की पावर 0 आप इंटू करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो आपकी डिफाइन नहीं है। किसी भी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है। तो अगर आपको 0 टर्म मिल रही है तो वो 0 टर्म जो है उसकी डिग्री जो है वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब उसकी डिग्री हमें नहीं पता। लेकिन अगर इसी की जगह आपको कोई कांस्टेंट नंबर दे दिया होता तो आप बोलते कि इसकी डिग्री क्या है, 0 है, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये बोल रहा है कि अगर टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल कैसे पता लगाएं, तो मैं बोलूँ ये दिया है x, ये दिया है x² + 1, ये दिया है x³ + 1 + 2x। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या पहले वाले में कितने टर्म हैं। तो टर्म पता चलती है कि कितने प्लस और माइनस लगे हैं। यहाँ पे एक भी प्लस माइनस लगा है नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर टर्म कितनी है, 1। x² + 1 में कितनी टर्म है, तो आप बोलेंगे x² है और 1 है और साथ में प्लस लगा, तो इसका मतलब कितनी टर्म हो गई, 2। इसमें कितनी हो गई, 1। अब तीसरे वाले में आप आएंगे तो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, 2 प्लस लगे हैं हम लोगों के, तो और हमारे पास 3 टर्म हैं, तो इसका मतलब ये इसके अंदर कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। तो हम क्या सीखे, हम ये सीखे कि जितने भी टर्म होंगे
उस तरीके से हम उसको लिखेंगे। जैसे मैं बोलूँ आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये इसके अंदर कितने टर्म हैं? तो आप बोलेंगे कि 1 डिग्री 2 वाला टर्म है, 1 डिग्री 1 वाला टर्म है और 1 डिग्री 0 वाला टर्म है। तो आपके पास 3 टर्म यहाँ पे मौजूद हैं और 3 टर्म मौजूद होने के कारण ये जो चीज़ है ये आपकी क्या कहलाएगी? ट्राई। ठीक है। अगर एक टर्म हुई तो क्या कहलाएगी? मोनो। और अगर 2 टर्म हो गई तो क्या कहलाएगी? बाइनो। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर आपकी 1 टर्म हुई तो मोनोमियल, अगर आपकी 2 टर्म हुई तो बाइनोमियल, अगर आपकी 3 टर्म हुई तो ट्राइनोमियल और अगर आपकी इससे ज़्यादा हुई तो मल्टीनोमियल। मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे गिव द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल विथ डिग्री 3, आपको एक ऐसा बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 3 हो। तो हमें मालूम है बाइनोमियल मतलब क्या होता है? बाइनोमियल मतलब होता है 2 टर्म, पहली चीज़। दूसरा हमें मालूम है कि डिग्री 3, इसका मतलब उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। तो हमने यहाँ पे x³ लगा दिया। इससे बड़ी डिग्री अब इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हमें 2 टर्म लिखनी है, मैंने लिख दिया 2x³ प्लस 2x, या मैं लिख दूँ x³ प्लस x, या मैं लिख दूँ x³ माइनस 1। ये सारे के सारे टर्म आपके बाइनोमियल हैं जिनकी डिग्री 3 है, क्योंकि इनके अंदर 2 टर्म हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं बोलूँ हमें एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 4 है, तो आप बोलेंगे मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, यहाँ पे आप x की पावर 4 लगा दीजिए और छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आप 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, -4 भी लगा सकते हैं, +4 भी लगा सकते हैं, लेकिन आपकी डिग्री कितनी है? 4। और टर्म कितने हैं? 1, क्योंकि मोनोमियल बोला है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे आइए। आगे इन्होंने बोला है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर px आपका पॉलिनोमियल है और आपको p अल्फ़ा पे 0 मिलता है तो वो उसका 0 कहलाता है। ये क्या कह रहा है आप समझिए इस बात को। इन्होंने बोला कि आपको कोई f ऑफ x दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दिया है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और आपने x की जगह कोई पॉइंट पुट किया 2 मान लीजिए, तो x की जगह अगर मैंने 2 पॉइंट पुट किया तो मेरा क्या हो जाएगा? a इंटू 2² प्लस b इंटू 2 प्लस c। आपने जहाँ पे भी x था उसको आपने क्या पुट कर दिया? 2। तो आपका ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे वो वैल्यू पूछता है कि f ऑफ x का कोई एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा f ऑफ -1 निकालो, या f ऑफ 1/2 निकालो, या f ऑफ -4 निकालो। तो इसका मतलब बस यही हुआ कि आपकी जो एक्सप्रेशन होगी उसमें x की जगह पे आपको क्या पुट कर देना है? ये नंबर। अब मान लीजिए x की जगह पे ये पुट करने पे इस पे 4 आया, सॉल्व करने पे इस पे -4 आया और इस पे 0 आया, ठीक है। आपने f ऑफ x की जो भी एक्सप्रेशन दी है, मान लीजिए आपको एक्सप्रेशन दी है 3x - 4, तो आप पहले वाले में अगर f ऑफ -1 से निकालेंगे तो आपको मालूम है कि आपका क्या होगा? 3 इंटू -1 -4, तो -3 और -4 कितना हो गया? -7। दूसरे वाले में पुट करेंगे तो 3/2 1.5 हो गया, और 1.5 -4 कितना हो जाएगा? -2.5। तीसरे वाले में -4 पुट करेंगे तो 3 इंटू -4 और -4, आपको मालूम है 3 इंटू -4 -12, और -12 -4 -16। आई बात मेरी समझ में? तो हमने जो चीज़ सीखी, हमें कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया रहे तो सबसे पहला काम है कि हमें ये पता होना चाहिए ये कौन सी डिग्री का है। ये कौन सी डिग्री का है? 2 डिग्री का। और 2 डिग्री की जनरल एक्सप्रेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c।
तो आप देखेंगे कि अगर आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखेंगे तो ए इक्वल टू कितना हो गया 3, एक्स के कोएफिशिएंट देखेंगे तो बी इक्वल टू कितना हो गया 2, और सी के कोएफिशिएंट देखेंगे तो सी बराबर 1। ठीक है, अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 2 आपको दे रखा है। ठीक है, और मैंने एफ ऑफ 1 निकाला, तो एफ ऑफ 1 मतलब क्या हुआ 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो गया और 2 माइनस 2 आपको 0 मिल गया। तो जिस वाली वैल्यू पे हमें 0 मिलता है, जिस वाली वैल्यू पे हमें 0 मिलता है, वो वाला नंबर जो है वो उसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरोस। ठीक है, और जीरोस मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू आपने 1 पुट किया था, तो इसका मतलब जो 1 पॉइंट आया वो आपका क्या आया, जीरोस। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको कोई जीरोस मिलता है, और जीरोस कैसे मिलता है, जैसे मैंने पुट किया f ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0, या मैं बोलूँ 3 ले लीजिए आप, f ऑफ 3 पे आपको 0 मिला और 3 मैंने क्या x की जगह पे 3 पुट कर दिया, तो f ऑफ 3 पे अगर आपको 0 मिल रहा है तो इसका मतलब 3 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जिस पे 0 मिलेगा वो वाला नंबर आपका 0 कहलाएगा। कोई दिक्कत? और दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें जीरोज़ उतने ही मिलेंगे जितनी आपकी डिग्री होगी। जैसे मैं बोलूँ x³ माइनस 1, इसके जीरोज़ हमें कितने मिलेंगे, तो आप बोलेंगे इसकी डिग्री 3 है, तो इसका मतलब इसके अंदर जीरोज़ कितने आएंगे, 3। इसके अंदर जीरोज़ कितने मिलेंगे, तो आप बोलेंगे इसकी डिग्री 1 है, तो इसके अंदर जीरोज़ कितने आएंगे, 1। कोई दिक्कत? तो जीरोज़ का मतलब हुआ, अगर हम इसे बहुत ध्यान से समझें तो जीरोज़ का मतलब असल में हुआ रूट्स, आपके कितने रूट्स निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत? तो हम जीरोज़ से फैक्टर कैसे बनाएं, जैसे आपने x इक्वल टू 3 जब पुट किया f ऑफ x में, f ऑफ x आपको कोई एक्सप्रेशन दी है और आपने f ऑफ 3 निकाला और आपको आंसर 0 मिल गया। आंसर 0 मिलने के कारण जो 3 पॉइंट हुआ वो उसका क्या हुआ, एक जीरोज़ हुआ एक्सप्रेशन f का। 3 इज़ द जीरो ऑफ f ऑफ x। ठीक है, और अगर मेरा 3 0 हुआ तो मेरा फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर और जीरो के बीच में जो रिलेशन होता है वो बहुत सादा होता है, समझिए इसको। अगर आपको x इक्वल टू 3 पे 0 मिल रहा है f ऑफ x, तो इसका मतलब आपका फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x माइनस 3 मेरा क्या हो गया, फैक्टर। अब आपसे जैसे किसी ने बोला कि f ऑफ x आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और आपने f ऑफ माइनस 2 जब निकाला तो इसमें आपको मान लीजिए 0 मिल गया, मिलेगा नहीं लेकिन मान लीजिए आपने x की जगह पे -2 पुट किया, या मैं इसको कर ही देता हूँ, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, -4, और यहाँ पे मान लीजिए 4 दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है और आपने जब इसमें f ऑफ -2 लगाया तो क्या हो गया, 4 माइनस -2 का स्क्वायर, और आपको मालूम है कि माइनस के ऊपर कभी भी इवन नंबर होता है तो वो इवन हो जाता है, तो ये हो गया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपने ये देखा कि जब भी आपको f(x) 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया रहेगा और आपने f ऑफ -2 पे आपका आंसर क्या मिला, 0, जो हमने पीछे अभी देखा, तो अगर f ऑफ -2 पे 0 मिल रहा है तो हमारा -2 क्या है, जीरोज़। कोई दिक्कत? अब अगर -2 0 है तो हमारा फैक्टर क्या होगा, तो हमने x किसके बराबर पुट किया था, -2 के बराबर पुट किया था। अब अगर ये -2 इधर आएगा तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर क्या हुआ, x प्लस 2। फैक्टर
और जीरो में आपको समझ में आया, जीरो आपका केवल एक पॉइंट होता है और जब हम उसको x के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा वेरिएबल x का है, तो हमारा फैक्टर आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो आपको समझ में आ गया कि जीरोस कैसे निकलते हैं। अगला जो इन्होंने बोला कि कभी भी आपको जीरोस निकालने हो तो आप f ऑफ x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है। अब कोई आपसे बोले 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का जीरो निकालो, फाइंड द जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि आपको ये चीज़ क्या दी है, फंक्शन ऑफ x। इसके अंदर अननोन क्या है, x। तो ये आपको दिया है कुछ ये। अब आपको अगर जीरोज़ निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें पुट करना होगा f ऑफ x इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन होती है जीरो निकालने की, जो हम अभी देखें। तो आपने क्या किया, जो आपको f ऑफ x दिया हुआ था 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, उसको आपने क्या पुट कर दिया, उसको आपने जीरो पुट कर दिया। अब मुझे आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने जीरो निकलेंगे। तो आप देख रहे हैं इसकी डिग्री 2 है, तो इसके अंदर 2 जीरोज़ निकलेंगे। अब हमें इस वाले नंबर को, क्योंकि इसके अंदर 2 डिग्री है तो 2 जीरो निकलेंगे, तो हमें इसका फैक्टराइज आना चाहिए। ठीक है, हमें इसका फैक्टराइज आना चाहिए और ये फैक्टराइज यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से होगा। आप देख रहे हैं 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4। मान लीजिए यहाँ पे माइनस 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3x ब्रैकेट में x माइनस 2 मिल जाएगा और वहाँ से आपको 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत? जब इतनी चीज़ आपको मिल गई तो आपके पास आया 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। ठीक है, और ये चीज़ किसके बराबर हमने पुट करी थी, जीरो। तो हमें एक चीज़ पता चली कि जीरो निकालने के लिए हमेशा हमें जो f ऑफ x या फंक्शन ऑफ x दिया रहता है उसको जीरो पुट करके हम लोग निकालते हैं। अब आप देखिए, अगर x प्लस 2 इक्वल टू जीरो आपका आ गया तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई, -2। तो इसका मतलब -2 क्या है, जीरोज़। अब अगर मान लीजिए आपके पास जो ऊपर आया था हमारा 3x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू जीरो मिला। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो ब्रैकेट की चीज़ें जीरो के साथ इक्वेट होती हैं तो ये वाला भी जीरो होता है और ये वाला भी जीरो होता है। तो हमने देखा था उसकी डिग्री 2 थी, तो एक फैक्टर आपको यहाँ से मिल जाएगा और एक फैक्टर आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ एक बार फिर से समझिए, 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो मिल जाएगा और x माइनस 2 इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। तो पहले वाले से आपकी x की वैल्यू -2/3 निकलेगी और दूसरे वाले से आपकी x की वैल्यू 2 निकलेगी। तो आपको देखिए दो जीरोज़ मिले कि नहीं, एक जीरो ये और एक जीरो ये। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने अभी तक क्या सीखा, आपने अभी तक ये सीखा कि अगर हमें f ऑफ x दिया हुआ है और हमें किसी नंबर पे अगर वो चीज़ जीरो मिल जाए तो वो वाला नंबर जो होता है वही नंबर हमारा जीरोस कहलाता है। और दूसरा, अगर हमें जीरो न दिया हो और हमसे जीरो निकालने के लिए पूछे तब आपको बस f ऑफ x इक्वल टू जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल देनी है। और x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू अगर x प्लस 2 इक्वल टू जीरो दिया है तो ये डिग्री 1 है तो इसका एक ही जीरो निकलेगा। अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिया है और इसका जीरो निकालना है तो मैं इसको इक्वल टू जीरो पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब हुआ x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2
एक ब्रैकेट में, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया कि अगर मेरे पास दो ब्रैकेट आएँ और उनके बीच में इनटू आए इक्वल टू 0 के साथ, तो ये वाला भी 0 होता है और ये वाला भी 0। इसका मतलब x+2 भी 0 होगा इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू 0। तो 2 डिग्री 2 होने के कारण इसके 2 0 निकलेंगे और वो 2 0 क्या निकलेंगे? -2 और -2। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे आपसे बोल रहा है डिवीज़न एल्गोरिदम। और डिवीज़न एल्गोरिदम जो है वो क्या होता है ये मैं आपको पहले बताने की कोशिश करता हूँ। आपको मालूम है कि डिवाइड जो हम लोग करते हैं, उसमें हमारा यहाँ पे डिविडेंड रहता है, यहाँ पे हमारा डिवाइज़र रहता है, यहाँ पे हमारा कोटेंट आता है और नीचे हमारा रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो मैं अपनी सहूलियत के लिए डिविडेंड को f(x) मान लेता हूँ। अब इसको f(x) लिखने का मतलब क्या हुआ? f(x) लिखने का मतलब हुआ कि जो आपका डिविडेंड है उसके अंदर वेरिएबल x जुड़ा हुआ है, ठीक है। डिवाइजर को मैं मान लेता हूँ g(x), इसका मतलब ये डिवाइजर के अंदर भी x है, ये वेरिएबल ऑफ x का पॉलिनोमियल है। कोटेंट को मैं मान लेता हूँ q(x) और रिमाइंडर को मैं मान लेता हूँ r(x). तो आपको जो यहाँ पे चीज़ याद रखनी है कि आपका जो डिविडेंड होता है वो हमेशा आपके डिवाइज़र और कोटेंट का इनटू और रिमाइंडर जोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ तक दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हमको ये है हमारा डिवीज़न का एल्गोरिदम। अब हमें इसके अंदर डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो समझिए आप। F, G, Q और R, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि F की डिग्री जो भी होगी वो डिग्री आपके G की डिग्री और Q की डिग्री के बराबर होगी, ठीक है। आपकी F की डिग्री जो भी होगी वो G की डिग्री और Q की डिग्री के बराबर होगी। इसका कहने का क्या मतलब है, आप इसको ध्यान से समझिए। जैसे मैंने बोला कि मेरे को f(x) जो है वो कुछ x4 + x² - 1 दिया है, ठीक है। और आपको g(x) जो डिवाइजर है वो आपको दिया है x² - 1। तो मुझसे पूछ रहा है कि q(x) की डिग्री क्या होगी? q(x) की डिग्री क्या होगी? तो मैंने आपको अभी बताया कि f(x) की डिग्री अगर x4 है तो x² में मैं कितने का इंटू करूँगा कि मुझे x4 मिल जाएगा। हमें मालूम है कि आपका डिवाइजर कोटेंट के साथ इंटू होता है, तो x² में मुझे कितने का इंटू करना होगा? x² का। तो इसका मतलब सबसे मैक्सिमम जो डिग्री f(x) की है, जो f(x) की मैक्सिमम डिग्री है जो यहाँ पे हमें मिल रही है 4, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 4। और जो हमारे g की डिग्री है वो हमें मिल रही है 2, जो हमने यहाँ पे देखा। और मैंने आपको अभी बताया कि आपकी f की डिग्री जो है वो आपके डिवाइज़र की डिग्री और कोटेंट की डिग्री का सम होती है। तो f की डिग्री हमें 4 मिली थी, g की डिग्री हमें 2 मिली थी और q की डिग्री हमें निकालनी थी। तो q की डिग्री हमारी कितनी आई? 2। तो इसका मतलब कि आपका कोटेंट जो होगा उसकी डिग्री 2 होगी। और डिग्री 2 वाली चीज़ें कैसी होती हैं? हमें मालूम है डिग्री 2 का एक्सप्रेशन होता है ax² + bx + c। तो इसका मतलब आपकी जो कोटेंट है वो या तो 2x² - 1 निकलेगी, या तो 3x² - 2 + 2x निकलेगी, कुछ भी निकलेगी, लेकिन उनकी मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अगला चीज़ जो हमें समझना है वो ये समझना है f, g
Q और R। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपके G की जो भी डिग्री होगी, आपके G की जो भी डिग्री होगी, आपके रिमाइंडर की डिग्री हमेशा उससे कम होगी। तो अगर मुझे यहाँ पे x³ लिखा हुआ है तो मेरे रिमाइंडर में कभी भी x की पावर 4, x³ x की पावर 5 ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, 4, 3 और 5, जो हमारी 3 से छोटी नहीं है। हमें मालूम है कि रिमाइंडर की डिग्री 3 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब रिमाइंडर की डिग्री कितनी हुई? अगर यहाँ पे हमारे डिवाइज़र की डिग्री 3 है तो हमारे रिमाइंडर की डिग्री कितनी होनी चाहिए? या तो 2, या तो 1, या तो 0। और हमें मालूम है कि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है? 2। तो हम बोलेंगे रिमाइंडर की डिग्री 2। और रिमाइंडर की डिग्री 2 होने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूँ रिमाइंडर की डिग्री 2 आ रही है तो इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन होगा ax² + bx + c। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगला पॉइंट जो हमें समझना है, अगर मैं बोलूं कि आपके डिवाइज़र की डिग्री 2 है तो आपके रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? तो आप बोलेंगे आपके रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? 1। तो वो आपसे पूछ सकता है कि डिवीज़न में अगर हमारा डिवाइज़र सेकंड डिग्री का है, और सेकंड डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। अगर डिवीज़न में हमारा डिवाइज़र सेकंड डिग्री का है तो हमारा रिमाइंडर कितनी डिग्री का आएगा? 1 डिग्री का। और आपको 1 डिग्री की जनरल एक्सप्रेशन पता है, ax + b। अब इसमें आप a और b कुछ भी रख सकते हैं। मैं बोलूँ 2x + 0 रख दूँ, या मैं बोलूँ 3x - 4 रख दूँ, या मैं बोलूँ केवल 2x रख दूँ, तो ये तीनों चीज़ सही है, क्योंकि इन तीनों की डिग्री यहाँ पे क्या है? 1। आई बात मेरी समझ में आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। तो इस तरीके से हमें एक चीज़ पता चली। अब आते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की तरफ, और रिमाइंडर थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखिए, मैंने बोला कि मैंने f(x) को x - 3 से डिवाइड किया। f(x) हमें कोई फंक्शन दिया है और उसको मैंने किससे डिवाइड किया? x - 3 से। और आपसे पूछता है कि आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसे समय में हमें कुछ भी नहीं करना, हमें x - 3 जो दिया हुआ है इससे पहले हम 0 का पॉइंट निकालेंगे। तो x - 3 = 0 पुट करने पे आपको x = कितना मिल गया? 3। ठीक है। अब आपको जो भी डिवाइजर दिया होगा उससे जब आप पॉइंट निकाल लेंगे, इस पॉइंट से आप f(3) निकालेंगे। f(3) मतलब क्या हुआ? जो भी आपको f(x) की एक्सप्रेशन दी होगी उसमें आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3। और जब आप f(3) निकालेंगे तो जो भी f(3) आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। कोई दिक्कत? तो मैं क्या कह रहा हूँ एक बार फिर से समझिए इस चीज़ को। मैं बोल रहा हूँ कि x² - 4x + 1 को अगर मैं x - 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है। तो आपने क्या किया, x - 2 = 0 करके आपने x = 2 0 का पॉइंट निकाल लिया। अब हमने हमारा f(x) यहाँ पे क्या है? x² - 4x + 1। तो आपने इसके अंदर f(2) पुट कर दिया, और f(2) पुट करने के बाद आपको क्या मिला? 2 ² 4, 4 2 जा 8 + 1। तो 5 - 8 कितना हो गया? -3। तो इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना आएगा? -3। कोई दिक्कत? अब एक चीज़ और समझिए आप। हमने अभी देखा कि हमारा जो डिविडेंड है वो कोटेंट और डिवाइजर का इनटू और रिमाइंडर होता है। तो अगर हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 आता है,
तो इसका मतलब डिवाइज़र इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ। डिवाइज़र इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत आपको? मैंने बोला यहाँ पे 14 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, आपने किया 2 सते 14 और ये ख़त्म। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 2 जो है वो 14 का क्या है, फैक्टर है। और फैक्टर मतलब क्या होता है कि वो उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो कभी भी आपको एफ ऑफ एक्स दिया हो और हमें कोई भी पॉइंट निकालें जो हम, अगर वो उस पे 0 आ जाता है जो हमने पीछे पढ़ा था, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 ये दोनों के दोनों आपके 0 पॉइंट हैं जो इसके जीरोज़ हैं। ठीक है। और इन पे हमें 0 मिल रहा है, इसका मतलब x -2 और x + 2 ये दोनों के दोनों आपके f ऑफ x के क्या हैं, फैक्टर है। कोई दिक्कत? तो मैं आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। आपको दिया गया है x4 - x³ + 2x²। ठीक है। और आपसे पूछा गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय x + 2। ठीक है। तो अगर ये x + 2 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, x + 2 = 0 करके पहले तो हमने पॉइंट निकाल लिया। अब इस पॉइंट से हम लोग क्या निकाल देंगे, f ऑफ -2। और f ऑफ -2 लिखने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, -2 की पावर 4 माइनस -2 की पावर क्यूब प्लस 2 × -2 की पावर स्क्वायर। मैंने हर जगह जहाँ पे भी x था यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए, माइनस के ऊपर इवन की साइन है, प्लस में आएगा 2 की पावर 4 16। माइनस की साइन लगा दी, माइनस के ऊपर ऑड नंबर है, इसका मतलब नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2³ हो गया 8। माइनस के ऊपर पॉजिटिव साइन है, प्लस हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो आपको आ गया 16 + 16 कितना हो गया, 32। इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 32। कोई दिक्कत? आगे देखिए। तो हमें ये एक चीज़ पता चल गई कि रिमाइंडर 0 आने पे आपका डिवाइज़र जो होता है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है। ठीक है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आया तो आपका डिवाइज़र रिमाइंडर का फैक्टर होता है। दूसरा इसने बोला कि अगर आप p ऑफ x को x - अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं, अगर आप p ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x, और उसको अगर x - अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं, और तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा p ऑफ अल्फ़ा आएगा, जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि p ऑफ x को अगर हम x - अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो x - अल्फ़ा = 0, तो हमें पॉइंट क्या मिल गया, x = अल्फ़ा। और इस x = अल्फ़ा को हम पुट कर देंगे तो p ऑफ अल्फ़ा पे जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया देन x - अल्फ़ा इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है। अगर हमें अल्फ़ा p ऑफ अल्फ़ा 0 मिल गया तो इसका मतलब तो यही हुआ कि x = अल्फ़ा उसका एक 0 पॉइंट है, तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, x - अल्फ़ा। बस मैंने इस अल्फ़ा को इस तरफ ले आया और मेरा x - अल्फ़ा आ गया। ठीक है। आगे देखिए। आगे इन्होंने फैक्टर थ्योरम कही है, और फैक्टर थ्योरम में देखिए वही चीज़ लिखी है जो मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश किया कि अगर अगर p ऑफ x दिया हुआ है और आपको कोई एक पॉइंट मिला p ऑफ अल्फ़ा और उस पर आपकी वैल्यू 0 आ रही है, ये अल्फ़ा कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उस पर आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब x = अल्फ़ा पे आपको 0 मिल रहा है, और x - अल्फ़ा क्योंकि हमारा 0 आ रहा है देन x - अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ में आया आपको फैक्टर का मतलब? फैक्टर का मतलब यही है कि जिस पॉइंट पे आप
एक्स की जो पॉइंट आप रखेंगे और अगर उस पर आपको उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 मिल गई तो इसका मतलब वो वाला पॉइंट उसका एक 0 है। और 0 से फैक्टर कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जैसे मैं बोलूँ x इक्वल टू -2 पे आपको p ऑफ x 0 मिला, तो इसका मतलब आपने क्या निकाला, p ऑफ -2 पे आपको 0 मिल गया। और जब p ऑफ -2 पे आपको 0 मिला तो इसका मतलब तो यही हुआ कि x इक्वल टू -2 आपने रखा होगा, और x इक्वल टू -2 रखा तो आपका फैक्टर क्या हुआ, x प्लस 2। कोई दिक्कत? आगे देखिए। तो यही आपके इस चैप्टर में है जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला इन्होंने लिखा गिव रीजन टू फॉलोइंग एक्सप्रेशन देन दैट इट नन ऑफ देम आर द पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसका उदाहरण ये क्यों नहीं है ये आपको बताना है। तो मैं आपको इसमें से 1-2 करके दिखा देता हूँ, बाकी आप करिएगा। पहला मैं आपको दिखाता हूँ x+3/x+4। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपने देखा कि असल में ये चीज़ है x+3 और ये x+4 जो है ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x+4 की पावर -1 कि नहीं। हम बोलते हैं अगर 1/x दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x की पावर -1। अगर हम लोग बोलते हैं हमें दिया है 1/x³ तो इसको हम क्या बोलते हैं, x की पावर -3। अगर हमें 2/x³ दिया हुआ है तो इसको हम बोलते हैं 2 × x की पावर -3। और आप देख रहे हैं इन सारे टर्मों में जो आपके नंबर आ रहे हैं वो निगेटिव आ रहे हैं। तो निगेटिव नंबर आने के कारण ये कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, और इसी कारण से हमारा ये वाला टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरे पे आएंगे, फिर आपको मिल जाएगा x+2 की पावर -1, और यहाँ पे भी आपको -1 मिलने के कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरे पे अब आप अगर आएंगे तो देखिए इसको, x-1 x-3 आपका कितना हो गया, x² - 4x + 3 और डिवाइड बाय आपको x दिया हुआ है। ठीक है, मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और x² - x + 3 को आप x से डिवाइड करेंगे तो x का डिवाइड आपको तीनों में करना होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, x - 4 + 3/x। और आप इसे जब करेंगे तो आपको मिलेगा x - 4 + 3 × x की पावर -1। अब आप देखिए डिग्री, यहाँ पे x की पावर 1 है जो होल नंबर है, सही है। यहाँ पे 4 है, 4 के साथ x की पावर 0 जुड़ा रहता है, 0 भी हमारा होल नंबर है, सही है। लेकिन ये -1 हमारा होल नंबर नहीं है, और -1 होल नंबर नहीं होने के कारण ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की तरफ आप आएंगे √x की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि √x जो है वो x की पावर 1/2 होता है। तो आपको मालूम है कोई भी फ्रैक्शन भी आपका होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका होल नंबर नहीं है। आपको कभी भी कोई भी चाहे क्यूब रूट दे दे, चाहे स्क्वायर रूट दे दे, चाहे 5th रूट दे दे, और इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो हैं इनकी पावर क्या लगेगी, इनकी पावर, अब अगर इनकी पावर 1/5, इसकी पावर 1/3 और इसकी पावर 1/2। हमें मालूम है एक चीज़ कि कभी भी आपको कोई भी चीज़ दी रहती है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 दिया और यहाँ पे a दिया, तो इसका मतलब हो गया a की पावर 1/5। अगर मुझे यहाँ पे 2 दिया है या मतलब कुछ भी नहीं दिया है मान लीजिए, तो इसका मतलब ही होता है कि a की पावर 1/2। ठीक है, वही चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है, और हमें मालूम है कि कोई भी फ्रैक्शन जो है वो हमारा होल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी ऐसी पावर चढ़ेगी, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x की पावर क्या चढ़ रही है आपकी 1/2। अब आप मुझे बताइए कि इनमें ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। x² - √2x + 1,
ठीक है। और दूसरा दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1। मैंने पूछा इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन जब हम इसकी तरफ आएंगे तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अंडर रूट 2x और अंडर रूट 2x लिखने का बहुत बड़ा अंतर है। क्या? इसका मतलब होता है कि आपके अंडर रूट के अंदर ही 2 इंटू एक्स है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आप समझिए। अगर आपको अंदर ही दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x की पूरी पावर 1/2 है, ठीक है। और अगर आपको अंडर रूट 2x दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंडर रूट 2 के साथ x का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे x की पावर भी 1/2 है। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर a इंटू बी की पावर आप स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी है। तो ये चीज़ इस पर भी लागू होनी चाहिए कि अगर 2x की पावर 1/2 है तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर भी 1/2 है और x की पावर भी 1/2 है। और 2 की पावर 1/2 हमें मालूम है क्या होता है, अंडर रूट 2, ठीक है। और x की पावर 1/2 क्या होता है, अंडर रूट x। तो दोनों को इंटू आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2x, जो यहाँ पे मैंने बताया। तो इस कारण से आपका अगर अंडर रूट 2x दिया होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर अंडर रूट 2x दिया होगा तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1/2 है। कोई दिक्कत? आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि पहले तो आप ये बताइए कि इन पॉलिनोमियलों में कौन सा पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है तो वो कौन सी डिग्री का है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इस पे ले चलता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है अंडर रूट 5 के अंदर x, तो दोनों 5x आपका अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखिए, इस पे अगर आप आएंगे तो हमें 3x प्लस 5 तो वैसे का वैसा ही मिल जाएगा, लेकिन जब हम 1/4x की पावर -2 को सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 तो वैसे का वैसे ही रहा, और जो x की पावर -2 है ये ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4x स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 1/4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब आप इस पर अगर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको x की पावर 2 मिल रही है, आपको x की पावर 1 मिल रही है, और आपको x की पावर 0 मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2, और 2 डिग्री वाले क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक, जो हमने अभी पीछे देखा। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी है और इसकी डिग्री 2 भी है। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ, और इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम रूट एक्स से रूट एक्स पहले काट दिए, 6 आ गया। दूसरा हमें दिया है x की पावर 3/2, और नीचे हमें दिया है x की पावर, हमें मालूम है अंडर रूट x मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जब x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2 दिया है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर a की पावर m डिवाइड a की पावर n, आपका अगर बेस सेम होता है और आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उनके एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा बेस सेम है और इनके एक्सपोनेंट क्या है, 3/2 और 1/2। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी,